अस्सलाम वालेकुम। राना नासर अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। तो अस्सलाम को फरमाइए। जनाब अली, आज हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। उनमें सबसे पहले तो हम कच्चा छटा खोलेंगे मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने बहुत बड़े दावों के बावजूद कल जो एक जलसी की, उसका आप ये सोचें कि उनका जो मकाफत अमल है, उनका अंजाम अब उनको नज़र आना शुरू हो गया है कि उस गली में उसने जलसी करके ये साबित कर दिया कि जिनको वो ये कहते रहे कि वो उनके पीछे कोई और है, वो लाडला कोई और है, लेकिन कल की जलसी ने ये साबित कर दिया कि इस लाडली को जो भी वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, अब उनका जो ख्वाब है वो कभी पूरे होने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम ने बिल्कुल उनको धुतकार दिया है और वो बिल्कुल लाखों से सिमट के, पहले वो हज़ारों में आए और अब बिल्कुल सैकड़ों में आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इनका अगर मुस्तकबल में इलेक्शन हुए तो जिनका यकीनी तौर के ऊपर हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, इलेक्शन होंगे। इंडिकेटर तो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि अल्लाह पाक अनल हक है, वो अल्लाह पाक अनल हक है, वो जानता है कि हमारे लिए बेहतरी क्या है। तो जनाब, मुल्क के जो ज़ालिमीन है वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अल्लाह का एक फ़ैसला है, उसने इस अवाम को, इन लोगों को इंसाफ देना है। वो बेशक ये कुछ जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे इनको हक इनका मिल के रहेगा। तो जनाब, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। तो मरियम नवाज़, जिसको ये लोग क्राउड पुलर के नाम से पुकारते थे कि मुस्लिम लीग नून की ये वो नानी है कि जो नानी का आपको पता है वैसे भी पाकिस्तानी माशरे में क्या मुकाम होता है। तो लेकिन नानी का कोई जादू कल कामयाब नहीं हुआ। नानी की कोई सर्जरी को देखने कोई नहीं आया वहाँ पे। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि नानी ने कोई होम्योपैथिक बातें की और उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें उनको जनरल बाजवा साहब की याद सता रही हो, या फिर वो जो अक्सर घड़ा, वो जो सोनी वाला घड़ा है, वो अक्सर वो तोड़ती हैं जनरल फैज़ साहब के नाम के ऊपर। तो कल उनको वो भी या तो याद नहीं आए, तो या उनको याद नहीं कराए गए, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपके अब्बा हजूर ने जो ज़बान दराजी की है, अगर आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकला तो यकीनी तौर के ऊपर आपकी भी ज़बानतें कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंदर जा सकता है और कोई भी बाहर आ सकता है। ये है कि आपका जो हुस्न कारसाज करे, वो बात है कि अगर ताकतवरों को आप पसंद नहीं हैं तो आप जेल के अंदर भी जा सकते हैं, और अगर आप उनको पसंद हैं तो आप बाहर तशरीफ़ ला सकते हैं। बेशक आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि ऐसे ऐसे नामी ग्रामी क्रिमिनल्स, जुर्म करने वाले लोग, जिन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंक के डे लाइट रॉबरीज की हैं, यानी कि उन्होंने दिन दिहाड़े पाकिस्तान के जो अवाम है उनके हकों के ऊपर, उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला है, वो जनाब फ्री और एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि वो बड़े बड़ी जो बिलावल हाउस है उनमें रह रहे हैं और अपना मज़ा करके वो सबको गुगली दिखा रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं जो करूं। आप लोग बावजूद इसके कि आप अपने आप को ताकतवर कहलाते हो, लेकिन आपकी ताकत चींटी से बराबर भी नहीं है। लेकिन माज़रत के साथ ये ताकत हमारे ऊपर इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि हम तो पहले ही बहुत कमज़ोर हैं। यानी हम तो अवाम हैं, हम तो जनाब आपकी जी हजूरी में लगे हुए हैं। आप जो फरमाते हैं हम उसको सलाम करते हैं, और अभी तक हमारा दूसरा हाथ भी आपके लिए सलाम के ऊपर उठता है। तो मेहरबानी करके हमारे अवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम फरमाया जाए, क्योंकि बड़े लोगों को आप पकड़ नहीं सकते, छोटे लोगों को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बिजली के बिल भरने हैं, उन्होंने पेट्रोल के जो महंगा पेट्रोल लेके अपनी गाड़ियों में, अपने बेचारों मोटरसाइकिलों में डालना है। तो जनाब आपका डंडा तो यकीनन उन्हीं के ऊपर चलता है, बड़े लोगों के ऊपर तो आपका डंडा भी नहीं चलता। बहरहाल, डंडा से याद आया कि मैं असल मौजू से थोड़ा सा साइड के ऊपर हो गया था। तो जनाब बात ये हो रही है कि बड़े घर वाले हैं, जिनका सफ़ेद घर है, वो डंडा लेके बैठे हुए हैं। कभी वो इनको छड़ी दिखाते हैं तो कभी वो इनको डंडा दिखाते हैं, और साथ में इनको ये बताते हैं कि जब ये थोड़ा सा हिलने की कोशिश करते हैं तो इनको कहते हैं ना, हम खान को बाहर ले आएंगे। और आप जानते हो कि जितने हमने सर्वे कराए हैं
उन सर्वे में हमें ये बताया गया है कि 93% अवाम उसी के साथ है। तो इसलिए आप लोगों की जो है वो, मैं उर्दू के बहुत से कभी कभी जो है वो सख्त अल्फाज तो नहीं कह सकता, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कई लोग बहुत शिकायत करते हैं कि जनाब आप वो ज़रा सादा सलीस उर्दू में सिंपल बात किया करें। तो जनाब वो ये बताते हैं कि अगर हम खान को बाहर लेके आए तो आप तो गए, इसलिए अगर आपको नहीं जाना तो आप आराम से जो हम कहते हैं उसको मानते जाएं, और उसमें आपका भी भला, हमारा भी भला, दुनिया का भी भला। तो जनाब अब आते हैं कि दूसरे मौजू की तरफ। तो दूसरा मौजू ये है कि अभी चीन ने जो है वो सुना है कि उनके साथ बड़ी कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है, लेकिन चाइना ने थोड़ी सी आंखें फेर ली हैं। आंखें तो वो नहीं फेर सकते, लेकिन वो क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि हमारा उनके साथ 75 साल का रिश्ता है। लेकिन कुछ हमारे बदनीयत बेशर्म लोग हैं जो अक्सर उनकी दोस्ती को टेस्ट करते रहते हैं, और रिज़ल्ट ये होता है कि वो चाइना को बेसित मजबूरी जो हमारे तक इतलात हैं, वो कभी कभी उनको हमारे ऊपर प्रेशर रखने के लिए, कभी उनको हमारे पड़ोसी ईरान की तरफ जाना पड़ता है, तो कभी अफ़गानिस्तान की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा अभी तक 75 साल में सीधा रास्ता नहीं हो सका कि हम कौन हैं, किसके साथ हैं और क्यों हैं। लेकिन इसमें यकीनन ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जिसमें हम कम ही बात करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें सब दुनिया के मुल्कों से दोस्ती रखनी है, सब मुल्कों से दोस्ती रखनी है। उसमें बेशक चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी नहीं छोड़ सकते। तो जनाब तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार ईरान ने जनाब पाकिस्तान के साथ वो जो गैस पाइपलाइन है जिसका बड़ी देर से उन्होंने रोकी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि काम हमने मुकम्मल कर लिया है, अब वो यकीनन पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये क्या करें कि पाकिस्तान के अपने हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि हम किस तरफ बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान को उस ग्रेट गेम का हिस्सा बना दिया गया है कि हम, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि ना हम रोटी खा सकते हैं ना रोटी को उगल सकते हैं, तो रोटी की बुरकी यहीं पर अटकी हुई है। तो पाकिस्तान को इस ग्रेट गेम से अब कौन निकालेगा? ये जनाब हमारे जो जनरल साहब हैं, ये उनका भी इम्तिहान है। तो हमारे जो अभी नए चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, ये उनका भी इम्तिहान है। अगर वो चाहें तो इस मुल्क की तकदीर को कभी भी बदल सकते हैं। वो जो अगर वो चाहें तो इस मुल्क के लोग जिसको चाहते हैं उसको ला के अपना इक़्तिदार के ऊपर बिठाएँ और उनकी हिमायत करें जिनको अवाम चाहते हैं, तो यकीनन इस मुल्क में सतह खैरी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ये नहीं चाहेंगे तो आपने 16 महीने वाला तजर्बा देख लिया है। वो जो 16 महीने का तजर्बा हुआ है उसमें पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। बेशक उसमें से चंद लोग यकीनन अमीर हो गए होंगे, तो अब उनका नाम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई बेल्जियम में जाके बैठा है, तो कोई कनाडा में जाके बैठ गया है, कुछ इंग्लैंड में भाग गए हैं। तो लेकिन ये दुख की बात ये है कि ये नंबर 1 वालों के सामने हुआ है। ये डे लाइट रॉबरी जो है ये उनकी आंखों के सामने हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सब कुछ जानते बूझते भी जब वो हम उनके ऊपर बात करते हैं, उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको पकड़ो ज़ालिमों को, तो रिज़ल्ट ये होता है कि जनाब वो कहते हैं जी हम कवानीन का एहतराम करते हैं। भाई कौन सा कानून, कहाँ का कानून? बाढ़ में गया वो कानून जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए, जो मुल्क के लोगों को बर्बाद करे। तो जनाब अली ज़्यादा कहे को थोड़ा कहे को ज़्यादा जानना। इसके साथ ही राना नासिर को इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम।